Good morning students. Today we will study the next topic of this chapter, components of food. Student, आज हम लोग इस चैप्टर के नए टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड में 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को देख चुके हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो उसी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज पढ़ के इस क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को डिवाइड कैसे हुआ है हमारा फूड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड पढ़े हैं। तो यही हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है, जो हम न्यूट्रिएंट्स के समय बोलते थे कि कंपोनेंट आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। तो जब फूड का बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मेरा एनर्जी गिविंग फूड, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। क्लियर? जिस समय हम न्यूट्रिएंट्स का चर्चा कर रहे थे तो कहते थे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब फूड का चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो एनर्जी गिविंग फूड में आपको क्या डिफिनेशन होगा इसका? तो वैसे फूड जो हमको एनर्जी देते हैं, तो राइस, व्हीट, ये सब जो है हम लोग कहते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड है। पोटैटो एनर्जी गिविंग फूड है। तो इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो याद होगा आपको कि हम लोग चर्चा किए थे कि न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इसमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और फैट, इस दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। बोले थे कि दो न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, आप लोग कहीं से थक के आते हैं, या ऐसे समझिए कि डेली रूटीन में हम लोग राइस, व्हीट फ्लोर, ये सब हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको एनर्जी भी देता है और कुछ मात्रा में उसमें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसलिए आपको व्हीट को, राइस को ये स्टेपल फूड कहा गया। क्यों? क्योंकि इसको डेली रूटीन में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब वैसे फूड जिससे हमारा बॉडी बिल्ड होता है, सेल नया नया बनता है और सेल और टिश्यू ऑर्गन ये रिपेयर होते हैं। आपको टर्म हम दिए सेल, ये आप आगे क्लास में पढ़िएगा, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। ये जब हम टर्म यूज कर रहे हैं तो समझाते हैं कि सेल हमारा जो बॉडी है उसका सबसे छोटा यूनिट अगर हम देखें तो उसको कहते हैं सेल। सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, नाम उसको दिया जाता है टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो हमारा बॉडी के जो है उसके अंदर कई ऑर्गन्स हैं। तो उसी से समझ जाइए कि ऑर्गन हुआ, ऑर्गन को छोटा करेंगे तो टिश्यू मिलेगा, टिश्यू को छोटा करेंगे तो सेल मिलेगा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है हमारा, इसी सेल को, अगर सेल रिपेयर होता है तो टिश्यू में भी रिपेयर हो गया, ऑर्गन भी रिपेयर हो गया। इसलिए कहा गया कि ये सेल को रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है और नए सेल का फॉर्मेशन करता है। तो बॉडी बिल्डिंग जो हमारे बॉडी को बनाता है तो वो कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर
प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। क्लियर? तो हम अपने डेली रूटीन में प्रोटीन को भी शामिल करते हैं। कहां कहां से हमको प्रोटीन मिलता है? मिल्क से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, और कहां से मिलेगा आपको? एग से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा। बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखिए अब हमारे स्टेबल फूड में क्या चर्चा की कि यहाँ पे राइस और व्हीट ये हमको एनर्जी गिविंग फूड हो गया, और हम साथ में क्या खाते हैं? पल्सेज, दाल खाते हैं। फिर दाल है मेरा और चावल। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। तो आपको आपके डेली रूटीन में जो आप फूड खाते हैं वो इस दोनों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो मानिए कि हमारा बॉडी एनर्जी भी गेन कर रहा है और सेल भी रिपेयर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव फूड, अब हम लोग को अपने खाना में फूड एनर्जी मिल गया और मेरा प्रोटीन भी मिल गया, जिससे कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी का। लेकिन अब हमको एक और चीज चाहिए जिससे कि हमको बीमारी से लड़ने में हमारे बॉडी को ताकत मिले। तो उस जगह पे प्रोटेक्टिव फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या है? तो जितने भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है। मतलब प्लांट से जो हमको मिला वो जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी हैं, फ्रूट्स जितने भी हैं, ये सारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे? विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड किसको कहेंगे? कि वैसे फूड जो हमको बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, दिक्कत होगी तो आप डाउट क्लास में अच्छे से क्लियर इसको हो ही जाइएगा। ठीक है, अवॉइड नहीं कीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग का नया टॉपिक है बैलेंस डाइट। चलिए अब हम लोग का नया टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट। अगर चर्चा करें बैलेंस डाइट का तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइट? डाइट दिए जाते हैं तो जो भोजन हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग डाइट करते हैं। द फूड दैट वी ईट इज नोन एज डाइट। ठीक है, डाइट। और इसके साथ एक टर्म लगा बैलेंस। तो ये बैलेंस डाइट क्या है? जब हम फूड समान मात्रा में खाते हैं, एक सर्टेन प्रोपोर्शन के साथ खाते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसी को क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो क्या हम कर रहे हैं? When we take proper amount of all the nutrients in our diet, this is called balanced diet. बैलेंस डाइट। क्लियर हुआ? तो देखिए हम जब जो भोजन खाएंगे उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ये होने ही चाहिए और एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। आपके बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। अगर उतनी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं
तो फिर आपका बैलेंस डाइट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो हम अब मेरा टर्म क्या है कि ये जो बैलेंस डाइट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बैलेंस डाइट इज वेरीज पर्सन टू पर्सन, मतलब जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा, जितनी रिक्वायरमेंट मुझे होगी, हमारे बॉडी को होगी, वो आपके बॉडी को नहीं होगी, उससे डिफरेंट होगी। ठीक है? जैसे एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसको जो है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी डेवलप करता है। तो जो चीज जब कोई बॉडी डेवलपमेंट प्रोसेस पे रहता है उस समय उस बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि जो डाइट होता है मेरा वो वैरी करता है किसके अनुसार? बॉडी टू बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्लियर? तो बैलेंस डाइट सभी व्यक्ति का एक समान नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक, चलिए इसी से एक और टर्म जानते हैं जो आपको आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। एक टर्म है माल न्यूट्रिशन। ठीक है? ये माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जब हमारे न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाएगी, मतलब बैलेंस डाइट जब मेरा सही से नहीं मेंटेन होगा तो उस समय हमारा बॉडी किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के बॉडी को फुलफिल नहीं किया तो हमारा बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स के लिए डिमांड करेगा, और डिमांड नहीं पूरा होने पे हमारा बॉडी उससे बीमार हो जाएगा उसकी कमी से। ठीक है? तो माल न्यूट्रिशन करने का मतलब जब मेरा न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं होता है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कहेंगे? डिफिशियंसी। माल न्यूट्रिशन मींस डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा बॉडी बीमार पड़ जाएगा, और उस समय हम एक टर्म यूज करते हैं माल न्यूट्रिशन या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, और इसीलिए कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीजेज। मतलब अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करना है डिफिशियंसी डिजीज का। क्लियर? तो डिफिशियंसी डिजीज में क्या देखें हम लोग कि डिफिशियंसी किसके कारण हो रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होने के कारण, मतलब हमारा बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स का डिमांड कर रहा है वो नहीं मिल पा रहा है तो हमारा बॉडी बीमार पड़ जा रहा है, और तब उस डिजीज को क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज। तो आइए अब हम लोग का नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेज। डिफिशियंसी डिजीजेज। क्लियर? चलिए, तो डिफिशियंसी डिजीजेज क्या कहेंगे इसको? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन causes deficiency disease। ठीक है? When we unable to take a proper nutrition, then our body suffer from deficiency disease। मतलब जब हमारा बॉडी सही से न्यूट्रिएंट्स लेने में असमर्थ हो जाता है, नहीं ले पाता है, कैपेबल नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि हमारा बॉडी किससे सफर कर रहा है? डिफिशियंसी डिजीज से।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का कमी हो गया, जब हम लोग को प्रोटीन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तो प्रोटीन नहीं मिलने के कारण हमारा बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। नए सेल फॉर्म नहीं हो पाते हैं और नए सेल, जो सेल आपके डैमेज हो गए उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण हमारा बॉडी क्या होता है? बीमार, डेली पे डेली बीमार पड़ने लगता है और हम उस बीमारी का नाम कहते हैं क्वासियोर्कर। क्वासियोर्कर, ठीक है। इसमें फेस फूल जाता है, ठीक है, बॉडी पेट फूल जाता है, नए सेल एकदम नहीं बनते, बॉडी जो है लूज हो जाता है, ठीक है। तो उस समय इसका नाम देते हैं क्वासियोर्कर। और अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा बॉडी जो बीमारी से ग्रसित होता है उसको कहते हैं मरासमस। क्लियर? मरासमस में क्या है कि ना बॉडी एनर्जी गेन कर पाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ना बॉडी प्रोटीन गेन कर पाता है, ठीक है। तो ना बॉडी मेरा एनर्जी गेन करेगा और ना सेल नया बनेगा, जिसके कारण वो बॉडी एकदम लूज हो जाता है, उसके मसल्स एकदम लूज हो जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। तो हमारे बॉडी को जब ये दोनों नहीं मिलता है तो उस समय जो बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं मरासमस। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया कि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्वासियोर्कर हो जाएगा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिलेगा तो मरासमस हो जाएगा। और अगर सिंपली कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं है तो एनर्जी की कमी होगी, ठीक है। तो कुछ डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग देखते हैं। ये तो था आपको एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं खाने के कारण। साथ में प्रोटेक्टिव फूड मतलब विटामिन और मिनरल्स, इसके बारे में जानते हैं कि अगर ये हमको नहीं मिलेगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। ऐसे आपके बुक में एक टेबल बना के दिया हुआ है कि किस विटामिन के कमी से क्या कौन से डिजीज होंगे और किस मिनरल्स की कमी से कौन से डिजीज होंगे। यहाँ भी उसकी चर्चा करते हैं, देखिएगा। जैसे विटामिन है, विटामिन ए, अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हैं मतलब विटामिन ए की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब रात में हमको सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर विटामिन B1, बी जो है विटामिन बी, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। कहने का मतलब विटामिन बी कई प्रकार के हैं, B1, B2, B3, B4, B12, ऐसे करके कितने सारे विटामिन हैं। विटामिन बी है इसलिए इसका नाम दिया है बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन B1, अगर विटामिन B1 नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा? बेरी। ये एक स्किन डिजीज है जिसमें हमारा स्किन एकदम लूज हो जाता है, रिंकल हो जाता है, उसमें कहिए कि एकदम लूज हो गया, रिंकल पड़ गया है, मसल एकदम लूज है, तो विटामिन डी के कमी से होता है, उसको कहते हैं बेरी। अगर देखा जाए विटामिन B2, इससे भी क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, डिजीज और मेमोरी लॉस, मेमोरी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब B12 नहीं मिलने के कारण स्किन डिजीज भी होंगे और
मेरा मेमोरी लॉस की भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है, भूलने की बीमारी हो जाएगी। अगर B12 नहीं मिले तो क्या होगा, एक प्रकार का अनीमिया, ठीक है, अनीमिया कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप हायर क्लास में आइएगा तो पढ़िएगा कि अनीमिया कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो B12 है ये किस एनीमिया को बताता है, ये बताता है कि हमारे शरीर में RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ब्लड जो है हम लोग के पूरे शरीर में, तो ब्लड में RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन ये सब पाया जाता है। तो उसी में आपको RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब अनीमिया में किसकी कमी हो जाएगी, लैक ऑफ RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसको हाईएस्ट क्लास में पढ़ना है, तो सभी जानिए कि अनीमिया B12 से होता है, B12 की कमी से होता है। अगर विटामिन C नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तब स्कर्वी और साथ में इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब विटामिन C की कमी से स्कर्वी, गम ब्लीडिंग, हमारे मसूड़े जो होते हैं वो उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो बीमारी कहलाता है स्कर्वी। साथ में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, बीमारी से हमारा शरीर लड़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए विटामिन C बहुत जरूरी है। अगर विटामिन C की कमी होती है तो ये दो बीमारी हमारे शरीर को हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और भी आपके बुक में दिए गए हैं, उसको आप देखिएगा, साथ में नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको देखिएगा और याद कीजिएगा। अगर कुछ मिनरल्स की बात करें कि किस मिनरल से कौन सी डिफिशियंसी की चीज होती है, तो अगर बाय द वे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, ये कैल्शियम अगर हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो हमारा बोन क्या होता है, वीक हो जाता है। साथ में टूथ डिके, दांत झड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आयोडीन की कमी हो गई, हम जानते हैं कि नमक जो हम खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, तो अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमारे थ्रोट ग्लैंड जो है, ये जो पोर्शन होता है नेक का, ये खुल जाता है, तो क्या कहेंगे कि आपका एक बीमारी ग्वाइटर ये हो जाता है, क्लियर। इसके बाद अगर आयरन की कमी हो गई, अभी जैसे चर्चा की थी कि B12 जो है वो अनीमिया क्रिएट करता है, उसी ढंग से आयरन की कमी से भी अनीमिया होता है, ठीक है। लेकिन उस B12 में RBC रेड ब्लड सेल की कमी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। मैंने पहले भी कहा है कि अनीमिया के कई प्रकार हैं, कई कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपने आयरन से देखा अनीमिया, और वहां पे विटामिन B12 में भी अनीमिया, लेकिन उस अनीमिया में क्या था, लैक ऑफ RBC, और इसमें क्या है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये अनीमिया मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ब्लड जो है हमारे शरीर को, शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन देने का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और अगर ये अनीमिया हमारे शरीर में हो रहा है, मतलब ब्लड की कमी हो रही है, तो हमारे सेल को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और फिर हमारा बॉडी का सेल जो है, नंबर ऑफ सेल घटना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। फिर अगर उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी क्योर नहीं किया गया इस बीमारी से, तो हमारा बॉडी फिर खत्म हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो आयरन की कमी से अनीमिया होता है। अगर फास्फोरस देखें, फास्फोरस भी वीक बोन क्रिएट करता है, प्लस टूथ डिके होता है, वीक बोन और टूथ डिके, दांत झड़ते हैं। तो देखिए
ये कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स हो गए जो आपके क्या किए, आपके बॉडी में अगर प्रॉपर मिनरल्स हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी को डिफिशियंसी डिजीज के साथ सामना करना पड़ेगा। तो कुछ मिनरल्स आपने देखा यहाँ पे, इससे पहले विटामिन को देखा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब माल न्यूट्रिशन तब होगा जब हमारा बॉडी सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा और इतने सारे डिफिशियंसी डिजीज से हमको सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से बैलेंस डाइट लीजिए, सही से खाना खाइए और अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। साथ में आप जो भी चीज पढ़ाई हो रहा है इसके वीडियो को, नोट्स को अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट हो सही से क्लियर होइए और जब तक क्लियर नहीं हुई है तब तक पढ़ाई ना छोड़िए और ना अपना क्वेश्चन पूछना छोड़िए, ठीक है। चलिए आज तक के लिए हम लोग इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग बुक के अंदर जो आपको हिंट एंड आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो इंटरनल में आपको दिए गए हैं वो क्या क्या है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।